कल इमरान खान साहब ने जो खिताब किया था कि नैब के ऊपर अंदर जो है मैं केसेस लॉन्च करता था और जो बाजवा साहब हैं इनको प्रेशराइज करके केसेस ख़त्म करवा देते थे। बाजवा साहब का क्या ताल्लुक था, क्या डील थी इनके साथ जो केसेस माफ़ करवा रहे थे? देखिए मसला ये कि खान साहब पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि करप्शन उनके लिए मसला नहीं है। वो बार बार मुझे कहते थे कि इकॉनमी संभाल लो, करप्शन मसला नहीं है। तब खान साहब नाम नहीं लेते थे, अब खान साहब नाम लेके बता रहे हैं कि वो कौन कहता था। तो अब तो सबको वैसे भी पता था कि वो कौन था। वो जो सारी चीज़ों में घुसा हुआ था, जिसके अपनी बीवी के नाम पे अरबों की जदादें निकल आई हैं, उसने ये सब करना था ना, क्योंकि अपने खानदानों के नाम पे जदादें बनानी थी। तो उसने तो लोगों के केस माफ़ करने थे, लोगों की करप्शन माफ़ करनी थी, तो अपनी करनी थी ना। करना चाहिए ना, हर बंदे का एहतसाब होना चाहिए। आप इदारों पे पीछे नहीं छुप सकते ना, हर बंदा जवाब दे। और जो सरकारी मुलाजिम है वो तो स्पेशली जवाब दे, क्योंकि वो तो आवाम की खिदमत के लिए वहाँ पे है, वो तो अपनी जदादें बनाने के लिए वहाँ पे है ही नहीं है। तो अगर आपने कोई काम सही नहीं किया तो आप बिल्कुल क्वेश्चनेबल है, आपसे सवाल होना चाहिए। चीज़ें जनरल इलेक्शन की तरफ जाती हैं तो क्या देखती है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन चीज़ों से दूर रहेगी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए जितनी 70 साल में इतनी जलालत कभी नहीं हुई जितनी अब हो रही है, ठीक है ना। तो अगर अकल वाले होंगे, अगर अभी भी अकल वाले नहीं होंगे तो ज़रूर इंटरफेयर करेंगे, और नहीं होंगे अगर, तो अगर होंगे तो फिर नहीं करेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का कह रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के ऊपर जो टेरर एंड वाइट का केस ये लॉन्च किया इन्होंने, क्या समझते हैं इनके पास ऐसा और कोई घटिया बात रह नहीं गई थी, इन्होंने टेरर एंड वाइट को उठा लिया? देखिए ये 1980 से कर रहे हैं, इन्होंने कौन सा पहली दफ़ा किया है? ये तब से औरतों के पीछे पड़े हैं, तब से ये घटिया सियासत करना शुरू हुए थे, क्योंकि बीबी जो थी वो बाहर से पढ़ के आई थी। इनको पता था कि ये गवाल मंडी के पेंडू हैं, इन्होंने कभी स्कूलों की शक्लें नहीं देखी थी। तो इनको पता था ये सियासी मैदान पे उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ना पढ़ने में पढ़ाने में उसका मुकाबला कर सकते थे, उस लिहाज से भी पीछे थे। तो इन्होंने क्या इजी ऑप्शन समझा कि उसके करैक्टर पे अटैक करते हैं। ये उस ज़माने से करैक्टर असैसिनेशन करना शुरू हुए हैं औरतों की। आज तक इनको शर्म ही नहीं आ रही, आज तक बाज ही नहीं आ रहे। ये घरों में ही घुसेंगे हमेशा, इनकी हैसियत इतनी है कि आधी रातों को लोगों के घरों में पुलिस घुसा दो, किसी की बीवी उठा लो, किसी की बेटी की बात उठा लो, ये बस इतनी बात ही कर सकते हैं। तो मुन्नस इलाही साहब भी इस चीज़ को प्रेशराइज करके खान साहब को कह रहे हैं कि 2 महीने बाद यानी कि रमज़ान के बाद आप असम्बलियाँ डिसॉल्व कर रहे हैं, वरना हमारे ऊपर भी प्रेशर होगा, हम भी केसेस लॉन्च कर सकते हैं। और ये कल को कह रहे थे कि कप्तान की अमानत है आज दम, क्यों पे उतर आए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग एक बात होती है उसकी 100 बातें हो जाती हैं। उन्होंने आज भी यही कहा है, उन्होंने अपना एक सजेशन दिया है और उन्होंने आगे ये कहा है कि आगे खान साहब की मर्जी है, वो जैसा बेहतर समझे। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने धमकियां लगाई हैं। उन्होंने अपनी एक बात बताई है, अब आगे खान साहब को उन्होंने कहा आपके पास फैसला, आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। ऐसा कहीं नहीं किया बेचारे परवेज राय ने, जैसा उनके पे शुरू हो गए हैं सारे। अगर नहीं होती असम्बलियाँ, पंजाब की असम्बली वो डिसॉल्व नहीं करते, क्या ऑप्शन होगा? खान साहब को असम्बली से निकल जाना चाहिए, फिर अवाम इनका फैसला खुद करेगी? असम्बली से तो ऑलरेडी निकले हुए, वो तो इस्तीफे मंजूर नहीं ना कर रहे। तो बड़ी अच्छी बात है कि सारी असम्बलियाँ तोड़ दें, जो इनके पास है वो सब तोड़ दें। फिर कितने का इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे? तो वो फिर जब असम्बलियाँ 2 नहीं बचेंगी तो फिर तो कराने पड़ेंगे ना इलेक्शन।